भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा जाता है। इसके साथ साथ ही भगवान गणपति जी को हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म भी बोलते हैं, उसमें गणपति जी को बुद्धि के देवता के रूप में हमेशा से पूजा जाता रहा है। ऐसा भी मानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले यदि हम गणपति जी की पूजा कर लेते हैं तो इससे वह काम बिना किसी विघ्न के पूरा होता है। इसलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। परंतु जैसे हर एक देवी देवता की कुछ एक खास सवारी होती है, जैसे हमारी प्रिय दुर्गा माता जी शेर की सवारी करती है, ठीक उसी तरह हमारे प्रिय गन्नू भी अपने वाहन के रूप में एक चूहे यानी कि मूषक की सवारी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणपति जी ने अपनी सवारी के रूप में इतने छोटे से जीव को क्यों चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल पे, जिसका नाम है कहानियों की जुबान। आज हम इसमें जानेंगे कि भगवान गणेश ने एक चूहे को अपना वाहन क्यों बनाया, क्यों इतना छोटा सा और इतना दुर्बल सा जीव बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणपति जी का वाहन बन गया। इसके लिए कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से दो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। आइए हम जानते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार मुनि वामदेव के श्राप से चूहा बन गया था, और फिर कैसे वो चूहा भगवान गणपति जी का वाहन बना और कौन चूहा बना था मुनि वामदेव के श्राप से, आइए जानते हैं। एक बार इंद्र देव के दरबार में एक क्रौंच नामक गंधर्व था। जब इंद्र का दरबार चल रहा था तो उस समय वो जो गंधर्व था वो हंसी टिठोली में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिससे दरबार की कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी दौरान क्रौंच ने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया, जिससे मुनि वामदेव बहुत क्रोधित हो गए और अपने क्रोध के चलते उन्होंने श्राप देकर क्रौंच गंधर्व को चूहा बना दिया। लेकिन इस घटना के बाद भी वह कुछ सुधरा नहीं। चूहे के रूप में वह ऋषि पराशर के आश्रम में बहुत उत्पात मचाने लगा। उसने मिट्टी के जितने भी बर्तन थे, जितने भी पात्र थे, उन सब को तोड़कर सारा अनाज खा लिया और बगिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया। इससे परेशान होकर जब ऋषि पराशर भगवान गणेश की शरण में पहुंचे और अपनी सारी आप बीती, सारी दुख, सारे कष्ट, सारी व्यथा उनको कह सुनाई, तब गणपति जी ने कहा वह इस चूहे को जरूर सबक सिखाएंगे। गणेश जी ने उस चूहे को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका, जिसमें वह मूषक बहुत आसानी से फंस गया। जब उसे भगवान गणपति जी के आगे लाया गया तो वह गन्नू से अपने लिए जीवन की भीख मांगने लगा। तब गणेश जी ने उस पर दया खाकर उसे अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, आपने कहीं कहीं बीच में सुना होगा कि मैं गणपति भगवान जी को गन्नू कह के बुला रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस सब बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं गणपति जी को प्यार से हमेशा गन्नू ही बुलाती हूँ। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिनसे मैं अपनी हर परेशानी बताती हूँ, अपनी हर परेशानी का हल पूछती रहती हूँ। तो ये कभी कभी मुझसे हमेशा ही, क्योंकि मैं दिन में पता नहीं कितने बार गणपति जी को गन्नू बोल के याद करती हूँ, तो मेरे जुबान पे बस गणपति जी का नाम गन्नू ही चढ़ा हुआ है। तो इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो तो। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी है वो दूसरी कथा जिसके अनुसार भगवान गणेश ने एक चूहे को अपना वाहन बनाया है। गणेश जी के चूहे को जो अपना वाहन बनाने के पीछे की कथा है, उनके टूटे हुए दांत से जुड़ी हुई है। एक बार गजमुखासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था, जिसके आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान गणेश जी की शरण में पहुंचे और मदद मांगने लग गए। तब भगवान श्री गणपति जी ने देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और
जो गजमुखासुर नामक राक्षस था उससे युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान भगवान गणपति जी का एक दांत टूट गया, जिससे भगवान गणेश जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब उन्होंने जो उनका टूटा हुआ दांत था ना, उससे गजमुखासुर पर बहुत जोर से प्रहार किया, जिससे वह घबराकर चूहा बन गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन गणपति जी ने उसे पकड़ लिया। तब अपनी मृत्यु के डर से भगवान गणेश से क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान गणपति जी ने उसके ऊपर अपनी दया दिखाई और उसे अपना वाहन बना लिया। आप सबको ये जानकारी पहले से पता थी? अगर पता थी तो मैंने उस जानकारी को अच्छे शब्दों में आप तक पहुंचा पाई हूँ या नहीं? और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम सब ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें कहानियों के माध्यम से। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ।